Hello traders, this side Sanjay from Trade Culture. So let's do some backtesting on Tejas Net stock. Alright, तो यहाँ पर एक काफी अच्छा ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ था इस स्टॉक के अंदर। तो हमने कहाँ पर किस तरीके से एंट्रीज को प्लान किया था इसमें, उसको हम समझते हैं और उसका लॉजिक क्या रहा है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स जस्ट सिलेक्ट अ बैक टेस्टिंग एरिया। ओके, तो यहाँ पर 26 ऑफ फेब से बहुत अच्छा एक अपमूव आया था। तो अराउंड 325 के लेवल से प्राइस ने अराउंड 500 तक का मूवमेंट दिया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है यहाँ पर। सो दिस इज़ गुड। तो अब हम इसको इस जगह से देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर चल रहा है और उसमें कैसे हम एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उस अपमूव के बाद में ये एक स्लो डाउन मूव चल रहा है इसके अंदर। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी मल्टीपल बार्स जो है वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, और इस कैंडल से पहले लेट मी जस्ट सिलेक्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। सो इस बिग रेड कैंडल से पहले जितनी भी कैंडल्स है उनके अंदर कोई मीनिंगफुल वॉल्यूम नहीं दिखता है डाउन कैंडल्स के लिए। तो यहाँ तक ये एक डाउन कैंडल बना है। ठीक है, इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है। यू कैन सी अगेन कोई वॉल्यूम नहीं है। फिर एक अप मूव का कैंडल आया, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है वॉल्यूम के अंदर। सो कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो अभी भी एक्टिव है और वो डोमिनेंस में है इस रेंज के अंदर। और इसके बाद में जब ये बेस कंटिन्यू करता गया, यू कैन सी, तो इसके अंदर सेलिंग वॉल्यूम नहीं आया। मेन जो हमको देखना होता है कि ये एक्यूमुलेशन रेंज है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो डाउन डेज के ऊपर बहुत ज्यादा रेड वॉल्यूम देखने को मिलता। राइट, तो अभी ये एक एक्यूमुलेशन रेंज ही है। ओके, सो लेट्स जस्ट मार्क दिस स्विंग हाई 436.50 का जो स्विंग हाई है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको इतना मूवमेंट तो एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम मिलना ही चाहिए, बिकॉज ये एक नेक्स्ट स्विंग हाई है। इसको ब्रेक करता है तो फिर और ऊपर जा पाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में 346 से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ तक हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन सी अभी हमें कोई एंट्री नहीं मिली और प्राइस ने एक और लोअर लो बनाया है। राइट, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। अभी हम इसका एक चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। ओके, अगेन एक बाउंस बैक आया गैप अप ओपनिंग के साथ में अप मूव, एंड देन यहाँ पर एक इनसाइड बार बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो ये बेस अभी आप कह सकते हैं कि बेस जो वो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको हटा करके आप अगर इस स्विंग हाई के ऊपर भी बाय करते हैं, ये जो दो तीन कैंडल का बेस बना है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन हुआ है। कितने परसेंटेज का कॉन्ट्रेक्शन है ये? अराउंड 5% का कॉन्ट्रेक्शन इन 3 दिनों में हुआ है। तो ये भी एक अच्छी टाइट रेंज है। यहाँ से भी अगर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका एटलीस्ट वो टारगेट जो है मिलना ही चाहिए जो लास्ट स्विंग हाई की हमने बात करी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे कैंडल का हाई ब्रेक होने के ऊपर हमें एंट्री मिली। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट्स को फॉलो करना है। बाकी जो करना होगा वो मार्केट करेगा, और एनालिसिस जो भी होगी वो ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हो जाएगी। उसके बाद में हमें कोई भी एनालिसिस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कुछ नेक्स्ट डेज में इसने लगभग लगभग अपने इन प्रीवियस स्विंग हाई के इतना मूवमेंट दे चुका था। और ये मूवमेंट कितने परसेंटेज में हो रहा है? यू कैन सी 8% अप मूव। राइट, तो ये फिर नेक्स्ट डे उसने वापस हाई टेस्ट किया। तो ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है हमें, मतलब अब ये जो बेस बनाएगा वो ये बेस थोड़ा सा वाइड बेस बनेगा। ऑलराइट,
सो लेट्स सी नेक्स्ट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती है। 20 EMA अभी टेस्ट कर चुका है, तो ये ट्रेड एक हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है? अभी तक मैसिव कोई बाइंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा आया नहीं है यहाँ पर। बाइंग वॉल्यूम अगर ब्लू बार्स हमें और भी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उस टाइम से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो बेस ऑन बेस बन रहा है, ये वाइड बेस बन रहा है, इसके अंदर भी एक्यूमुलेशन के साइंस दिख रहे हैं। तो लेट्स जस्ट हाइड दिस थिंग, और इन ट्रेंड लाइंस को भी अभी हम डिलीट कर देते हैं और इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये इनसाइड बार्स और बेस ही बन रहा है। 8% का मूव हम कैप्चर कर चुके हैं। उसके बाद में एक ब्लू वॉल्यूम यहाँ पर मिला, राइट? ब्लू वॉल्यूम मिला। अब देखने वाली बात होगी कि हमें अगला एंट्री ट्रिगर पॉइंट कहाँ से मिल पाता है, क्योंकि अभी हम 20 EMA को जिगजैग क्लस्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, डल वॉल्यूम बिल्कुल डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो पूरा येलो ड्राई वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी कोई एंट्री नहीं है। फिर एक और ब्लू वॉल्यूम का स्पाइक हमें देखने को मिला अप बार के अंदर। देन अगेन डल वॉल्यूम्स, कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग मूव्स नहीं मिल रहे, और एक स्टेबल बेस भी नहीं बनते हुए दिख रहा है, यू सी। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन बाइंग है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल का लो था, ये कैंडल का लो इसके लिए एज इन डिमांड जोन का काम कर ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे भी एक इनसाइड बार हमें देखने को मिली। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कैंडल थी, ये वाली 16 अप्रैल की, इसका जो हाई है, ठीक है, ये गैप डाउन कैंडल थी। इसके हाई को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ से अप मूव कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिल सकता है हमें, राइट? तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कि ये कुछ इस तरीके से एंट्री ये स्टॉप लॉस के साथ में आप रख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम है ठीक, और नेक्स्ट डे इसने ऐसा ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर या फिर जीटीटी ऑर्डर्स को हम यूज करेंगे, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर इसको, इस हाई को तो टेस्ट करना ही करना है एटलीस्ट। यू सी, इसने नेक्स्ट डे फिर से वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, यहाँ पर कोई सेलिंग वॉल्यूम नहीं था, तो इसने एक मैसिव अप मूव, एक अप बर्स्ट दिया 20% का। ठीक है, और इसी पॉइंट पर हमने भी इस स्टॉक को ट्रेड किया था। ठीक है, ये एंट्रीज आपको मिल जाएगी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट। तो ये इसने रिटेस्ट किया। अब रिटेस्टिंग का वॉल्यूम देखिए, लेट मी, अब रिटेस्टिंग का जो वॉल्यूम है, यू कैन सी रेड वॉल्यूम नहीं आया। ब्लू वॉल्यूम के बाद में नेक्स्ट कैंडल और भी बड़ी बनी, एक रेड के बाद में जो बीच वाली रेड है, इसके अंदर वॉल्यूम और भी ज्यादा कम है, बट इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब सेलर्स जो है वो एब्सेंट है यहाँ पर। फिर एक और कैंडल ने हाई टेस्ट किया, फिर से लो पर आया, क्लोजिंग हुआ, लेकिन वॉल्यूम उतना अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पाया। ऑलराइट, तो एक यहाँ पर ये रिजेक्शन बार 20 EMA से इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद में you see एक रिजेक्शन कैंडल आना बहुत अच्छा है। तो ये दो कैंडल का बेस यहाँ पर बन चुका है, दो कैंडल का बेस है, और लास्ट थर्ड कैंडल का एक रिजेक्शन क्लोज का भी पॉइंट है। ठीक है, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम्स पर अगर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक स्मॉल बेस होगा। तो आपको अगर फिर से इसके अंदर एंट्री प्लान करनी है, ठीक है, एक आपने 18% का कैप्चर कर लिया, उससे पहले आपने एक 8% का कैप्चर कर लिया, इसके बाद इन दो कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप फिर से इसके अंदर एंट्री बनाएंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल्स। तो अभी फिर से डाउन मूव आया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हुआ, मतलब ये डाउन मूव फेक है, शैलो है। ठीक है, फिर एक और डाउन मूव, पर वॉल्यूम ड्राई अप ही है। ठीक है, एकदम से नेक्स्ट डे ही गैप अप ओपनिंग के साथ में प्राइस टेस्ट करता है अपने इस बेस को। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो बेस है, ये अब एक कंफर्म्ड बेस बन चुका है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, तो ठीक ठीक मूव आ सकता है, और ग्रीन वॉल्यूम यहाँ पर कंफर्मेशन भी देता है हमें। फिर से एक और कैंडल,
तो अब तो ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि बेस बहुत अच्छा है। ठीक है, एंट्री ट्रिगर हो चुका है। अभी हम कुछ इनसाइड बार्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं अभी फिर उसी तरीके से, और ये इसने अपना मूव स्टार्ट कर दिया। तो अराउंड थर्ड डे या फोर्थ डे पर, एंट्री के फोर्थ डे पर आपके पास लगभग लगभग 7 to 8% का मूवमेंट है। अब टारगेट आपको डिसाइड करना है। तो इनिशियली आपका ये टारगेट रहेगा, फिर आप इसके अंदर जो है चैनल यूज कर सकते हैं। चैनल किस तरीके से, यू कैन सी, ये एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये स्विंग लोज को मिलाया हमने, तो ये टारगेट भी आपका हो सकता है इसके अंदर अगर मूवमेंट आता है तो। आप आपने एंट्री प्लान किया उसके बाद में यू सी एक डिसेंट अप मूव चलते ही जा रहा है इसके अंदर, राइट। तो आपको सेल करने का कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पर। एक ये डोजी कैंडल बनी थी, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा था। तो नेक्स्ट डे भी इसने इनसाइड बार बनाया, वॉल्यूम भी ठीक ठीक आया। ब्लू वॉल्यूम जब तक चल रहा है तब तक अप मूव के बहुत अच्छा पोटेंशियल रहता है। यू कैन सी इसने अपना जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव में कितने परसेंट का अप मूव दिया है विद इन अ वीक और समथिंग। तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 30% का मूव आया है 9 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, राइट। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, बेस अच्छा है, तो वैसे हमको एंट्रीज प्लान करनी है। अगर सेलिंग वॉल्यूम है तो फिर आपको अब जैसे कि यहाँ पर जा करके अब इस पूरे इतने बड़े स्ट्रक्चर में अब यहाँ पर जा करके एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। और रेड कैंडल कहाँ पर देखने को मिली है, एग्जैक्टली एक दी चैनल रेजिस्टेंस जोन पर। ये हमारा इनिशियल टारगेट क्या प्लान किया था हमने कि चैनल तक आ जाएगा, काफी है 25%, विच इज नॉट बैड। ओके, अब यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम आया है, तो सेलिंग वॉल्यूम के बाद में प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि या तो एक इनसाइड बार बन जाएगी, रेंज बार बन जाएगी, या फिर नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू सेल ऑफ रहेगा, राइट। तो अब ये फिर सेल ऑफ में आया 20 EM के आसपास सेटल होने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और सेटल होते से ही यहाँ पर जब ये दो कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल रेड सेलिंग थी, नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया, बाकी उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। फिर एक इनसाइड बार बनी, तो उसके अंदर भी वॉल्यूम उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ और कोई रेड वॉल्यूम नहीं बना। बट जैसे ही एक अप मूव आया तो उसने ग्रीन वॉल्यूम बनाया। फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही यू सी ब्लू वॉल्यूम बन गया, तो इसके अपमूव के चांसेस खुल जाते हैं फिर से अपसाइड के लिए, राइट। अब ये यहाँ पे अपना किसी भी टाइप का बेस बनाए या फिर ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर ले, ठीक है, तो वो उसकी बात है। लेकिन अभी तक इस तरीके के वॉल्यूम्स, स्टेबल वॉल्यूम और सिर्फ बाइंग वॉल्यूम ही था इस चार्ट के अंदर, तो आपको इतने अच्छे डिसेंट मूव्स इस स्टॉक को ट्रैक करने पर मिल गए। ठीक है, अप्रैल से हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो विद इन 80 days आपको 3-4 इसके अंदर ट्रेड्स मिल जाएंगे इजीली, और वो भी मैसिव ट्रेड्स, स्मॉल ट्रेड्स नहीं, राइट। तो इसी तरीके से हमें वॉल्यूम को और प्राइस को रीड करते जाना है, और जहां पे हमें सेटअप बनता है वहां पर एंट्री ले लेना है। चाहे आपको स्मॉल स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, तो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी वहां पर मेंटेन हो जाएगी। सो ये एक बैक टेस्टिंग थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी किसी स्टॉक पर बैक टेस्टिंग चाहिए, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन और हम उसके ऊपर वीडियो प्लान कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।